ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरओ व्हीकल मैकेनिक 2023 का जो सिलेबस पूरा कवर करने वाले हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि हमें पहले थ्योरी करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि पहले हम थ्योरी करेंगे। तो ऐसा है, अब किस तरीके से हमें पूरा अपना बीआरओ व्हीकल मैकेनिक को कवर करना है, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देख लीजिए, पहले हम थ्योरी पोर्शन ही कंप्लीट करेंगे आप लोगों के डिमांड के बेस पे। पहले हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, ठीक है? ताकि मे बी आप लोग का एग्जाम वही जाके होगा, मई या जून में आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है? तो इससे पहले हम लोग पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे और पूरा सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या-क्या अपना सिलेबस रहेगा, आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर सिलेबस से हट के कुछ आप लोगों को लगता है कि और कवर होना चाहिए, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे आप कमेंट सेक्शन में आप लोगों का मैं हर किसी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ, ठीक है? ताकि किसी का भी कोई क्वेरी गलत ना हो और कोई किसी का क्वेरी रह ना जाए, ठीक है? इसलिए मैं हर कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट को देखता भी हूँ। चलिए, तो देख लीजिए, ये वीआरओ व्हीकल मैकेनिक का जो इस बार का सिलेबस रहा है, तो मैंने आप लोगों को सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, मैंने पूरा टॉपिक इस बार मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो पिछली बार जो है एमएसडब्ल्यूडीएस का भी मैंने बिल्कुल फ्री तैयारी करवाया था और उसमें कुछ कमी रह गई थी, इस बार इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में होगा दोस्तों, कोई आप लोगों से कोई चार्ज नहीं होगा। और आप लोग उन लोगों के झांसे में नहीं आइएगा कि 300 रुपए या 600 रुपए दीजिए, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ये कुछ नहीं, आप लोगों को कॉपी पेस्ट ही मिलेगा। आप लोगों को इतना मैं यहीं पे करवा दूँगा जो आप लोगों को वहाँ नोट्स में दिया जा रहा है, ठीक है? बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप में तो ज़रूर जॉइन हो जाना, क्योंकि उसमें ही आप लोगों को सारा पीडीएफ वगैरह मिलेगा, ठीक है? तो आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका है, तो देखिए हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल के सिलेबस में, जो आप लोगों को व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस रहेगा 2023 का। तो पहले हम ऑटोमोबाइल का सामान्य परिचय एवं सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या-क्या सामान्य अपना सावधानियाँ होना चाहिए और क्या-क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है? फिर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रैक्टिकल के टाइम टूल्स वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी बहुत 2-4 क्वेश्चन आते ही हैं, औजार वगैरह के बारे में। तो हाथ के औजार, उपकरण एवं मशीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन किस प्रकार वर्क करता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है? फिर इंजन के भाग और उनकी मरम्मत के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, कौन-सा इंजन का कौन-कौन सा पार्ट्स होता है, उसका क्या वर्क होता है, ठीक है? ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इंजन की ईंधन एवं पेट्रोल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोल सप्लाई सिस्टम किस प्रकार से होता है, ठीक है? और क्या-क्या ईंधन में क्या-क्या उसके लिए यूज़ होता है, कौन-सा उपकरण का यूज़ किया जाता है। फिर कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोरेटर का यूज़ क्या होता है, इसका क्या कार्य किया जाता है व्हीकल मैकेनिक के अंदर, ठीक है? फिर डीजल इंजन ईंधन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, डीजल इंजन के अंदर कौन-कौन से मेन-मेन पार्ट्स होते हैं, क्या उसका यूज़ होता है, ठीक है? इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, क्या है और कितने प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं। फिर कूलिंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जो कूलिंग प्रणाली किस प्रकार से अपने हमारे व्हीकल्स के अंदर होता है, क्या-क्या उसका प्रोसेस होता है, हर किसी के बारे में ये पढ़ेंगे। फिर व्हील एंड टायर ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्हीकल मैकेनिक का है, तो व्हील एंड टायर ट्यूब से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टायर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, कितने लेयर से होती है, ठीक है? टायर का क्या-क्या प्रोसेस होता है बनने का, हर किसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेरा मकसद ये है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? इस बार हम लोगों ने 100 परसेंट एकदम कोशिश किया है कि 100 में से 100 नंबर आना चाहिए और आप लोगों ने साथ दे दिया, तो आप लोगों का पक्का है। थोड़ा-सा मेहनत तो आप लोगों को करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़िंदगी आसान बनाना है तो अभी मेहनत कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम के बारे में फिर अपना हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर है स्टीयरिंग प्रणाली और फ्रंट एक्सल के बारे में कि स्टीयरिंग प्रणाली फ्रंट एक्सल से अपना जुड़ा रहता है और किस प्रकार दोनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है। फिर ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो व्हीकल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक सिस्टम, तो उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है और कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम होते हैं, ठीक है? फिर पढ़ेंगे क्लच सिस्टम के बारे में, जो हमारे पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। क्लच सिस्टम किस प्रकार एंगेज होता है, किस प्रकार डिसएंगेज होता है, कितने प्रकार का क्लच होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर गियर बॉक्स एवं ट्रांसफर कीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है?
फिर यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट किस प्रकार का होता है, क्या उसका काम होता है और प्रोपेलर शाफ्ट का क्या काम होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट अपना रियर एक्सल एवं डिफरेंशियल के बारे में जानेंगे कि रियर एक्सल क्या होता है, उसके साथ डिफरेंशियल जुड़ा होता है, डिफरेंशियल का क्या कार्य होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है अपना कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिसिटी एवं बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है और बैटरी का उसमें क्या रोल होता है, बैटरी को क्या 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 कंपार्टमेंट होता है, किस प्रकार बैटरी में चार्ज किया जाता है, ये सारा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन की इग्निशन प्रणाली के बारे में जो पढ़ेंगे। इग्निशन प्रणाली पेट्रोल इंजन के अंदर होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपना डायनेमो अल्टरनेटर एवं उसका कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है कि डायनेमो का काम क्या होता है, ये किस प्रकार से इसका यूज किया जाता था। आजकल तो अब डायनेमो का यूज कम गया है और होता भी नहीं है। अब मेन है अल्टरनेटर का यूज हो गया है। अब हर गाड़ी में अल्टरनेटर यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना सेल्फ स्टार्टर के बारे में कि सेल्फ स्टार्टर का मेन काम क्या होता है, तो सेल्फ स्टार्टर किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार से इसकी पिनियन बाहर आती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सेल्फ स्टार्टर के अंदर होता क्या क्या। ठीक है। ये जितने भी हम कवर करेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न उत्तर के को देखेंगे कि क्या-क्या पूरे चैप्टर मतलब ए टू जेड जो हमने पढ़ा है उसका क्या उसका महत्वपूर्ण रोल था। बीच-बीच में जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ये भी करीबन 1000 से 2000 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप लोगों का बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए ये हम सारा कर रहे हैं। ठीक है। पहले हम थ्योरी पोर्शन से ही शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि थ्योरी पोर्शन से शुरू करें। तो पहले थ्योरी पोर्शन से ही शुरू होगा। ठीक है। और आप लोगों का पूरा ए टू जेड आप लोगों को करवाया जाएगा। हर क्वेश्चन का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। मेरा मकसद है सिलेक्शन, तो 100% आपके इस चैनल के थ्रू सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग अपने तरीके से और मेरे तरीके से मेहनत करेंगे अगर दिल से, तो 100% सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। फिर अब हम मिलते हैं जब क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर क्लासेस कब से शुरू होगा। आप लोगों के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में वर्क कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं अपना टाइम निकाल निकाल के आप लोगों को करवा सकूँ। ठीक है। चलिए धन्यवाद।